सूरह अल बकरा कुरान पाक की सबसे लंबी और बहुत फजीलत वाली सूरा है। इस वीडियो में सूरह अल बकरा का उर्दू तर्जुमा और सूदिंग वॉइस के साथ बयान किया गया है ताकि हर कोई कुरान का पैगाम आसानी से समझ सके। ये सूरा हिदायत, सब्र, ईमान और अल्लाह की रहमत का मुकम्मल दर्स देती है। इस वीडियो को देखें, सुनें और अपनी ज़िंदगी को कुरान की रोशनी से रोशन करें। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सूरह अल बकरा आयत 1 से 20 तक। अलिफ लाम मीम। ये किताब है कुरान मजीद, इसमें कोई शक नहीं कि ये कलाम खुदा है। ये परहेजगारों के लिए रहनुमा है, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और अदब के साथ नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो इस किताब पर ईमान लाते हैं जो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल हुई, और जो किताबें आपसे पहले नाजिल की गई हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग नजात पाने वाले हैं। जो लोग काफिर हैं, आप उन्हें नसीहत करें या न करें, उनके लिए बराबर है, ये ईमान नहीं लाते। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये अपने गुमान ने अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते, और इस बात से बेखबर हैं। उनके दिलों में कुफ्र का मर्ज था, तो अल्लाह ने उनका मर्ज और बढ़ा दिया, और उनके झूठ बोलने के सबब उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न फैलाओ, तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। सुन लो, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन समझते नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं क्या हम भी उस तरह ईमान ले आए जिस तरह बेवकूफ़ लोग ईमान ले आए हैं। सुन लो, बेवकूफ़ तो यही लोग हैं, लेकिन जानते नहीं। और जब ये मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और मोमिनों से तो हम सिर्फ मजाक करते हैं। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उन्हें मोहलत देता है कि अपनी सरकशी और शरारत में भटकते रहें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीद ली, तो ना उनकी तिजारत ने कोई फ़ायदा दिया और ना ही वो हिदायत याफ्ता हुए। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने अंधेरी रात में आग जलाई, फिर जब आग ने उसके गिरदो नवाह को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ भी नहीं देख सकते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए वो हिदायत की तरफ लौट ही नहीं सकते। या उनकी मिसाल उस बारिश की सी है जो आसमान से बरस रही हो, जिसमें अंधेरा हो, गरज हो और बिजली चमक रही हो, तो ये गरज की आवाज़ से मौत के खौफ से अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते हैं, और अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। करीब है कि बिजली उनकी आंखों की रोशनी छीन ले। जब बिजली चमकती है और उन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा छा जाता है तो खरे के खरे रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कान और आंखें दोनों छीन लेता। बेशक अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है।